कई लोग तंत्र, तांत्रिक, जादू टोना का नाम सुनते ही डरने लगते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने सीधे साधे लोगों को इस चीज़ से डराने धमकाने के लिए तंत्र क्रिया और तांत्रिकों के बारे में गलत प्रचार कर रखा है। इसी कारण से लोग बिना सही जानकारी से इससे डरने लगते हैं। लेकिन वास्तव में तंत्र विद्या एक तरह का साधना है। तो चलिए जानते हैं तंत्र क्या चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। तंत्र साधना यह एक महाविज्ञान है। अनंत जन्मों से एक खोज चलती आ रही है अपने आप को पहचानने की, और तंत्र साधना ही वह मार्ग है जहाँ पे हम खुद को पहचान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं, हम अपने इनर सोल को पहचान सकते हैं, हम इस प्रकृति को पहचान सकते हैं। तंत्र साधना ही वह मार्ग है जहाँ पे हम अपने इंद्रियों को जागृत अवस्था में ला सकते हैं, और तंत्र साधना ही वह मार्ग है जहाँ पे हम इस शारीरिक रूप में होते हुए अपने आप को उस आत्मिक रूप के साथ जोड़ सकते हैं, उसके साथ हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि तंत्र शब्द में ही इसका पूरी व्याख्या लिखी हुई है। तंत्र यह दो शब्दों से बना है, तन और त्र, यानी तन यानी शरीर और त्र यानी स्वाधीन। इसका अर्थ है कि तन को स्वाधीनता देना, यानी कि इस शरीर को उस परमात्मा के अनुकूल रूप देना, ताकि ये उस परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। इस शरीर को पंच तत्व के अनुकूल बनाना, इस शरीर में जो पंच तत्व है उनको जागृत करना। तंत्र का प्रयोग साधक अपने आत्मिक बल या आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करता है। तंत्र से हम अपने इनर सोल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो एनर्जी है उसको जागृत करते हैं, हमारे चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, और उस एक्टिवेट होने के बाद उसमें जो ऊर्जा होती है उसे यूज़ कर सकते हैं। इस तंत्र साधना के द्वारा हम परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तंत्र साधना से कई सारे जटिल कार्य इजीली किए जा सकते हैं, और सबसे मुख्य जो है वो है कि तंत्र साधना ही एकमात्र ऐसा रास्ता है, ऐसा वे है जिससे हम डायमेंशन क्रॉस कर सकते हैं आत्मिक रूप में। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर तंत्र साधना से अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे हम डायमेंशन क्रॉस कर सकते हैं, हम अपने आकार को बदल सकते हैं। तंत्र साधना से ही 9 निधियाँ प्राप्त होती हैं। तंत्र साधना से हम ईश्वरीय शक्ति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम तंत्र साधना से चक्रों को जागृत कर उसे केंद्रित कर पाते हैं, उसे संतुलित कर पाते हैं। तंत्र साधना कोई नॉर्मल पूजा अर्चना जैसी चीज़ नहीं है। तंत्र साधना में हठ योग का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ साथ कई तांत्रिक क्रियाएं, कुछ विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, और इसका मार्ग बहुत ही कठिन है और बहुत भयावह है। तंत्र शास्त्र में एक वाक्य कहा गया है जिसके मुताबिक यह माना जाता है कि इस कलयुग में तंत्र साधना को छोड़ के सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसलिए हमारे इस कलयुग में मैक्सिमम साधकों ने अपने जीवन में एक फेज तंत्र साधना करके सिद्धियां प्राप्त की हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ तांत्रिक क्रियाओं से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, भक्ति मार्ग से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पर क्या है कि तंत्र क्रिया के द्वारा सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं। तंत्र क्रिया में सिर्फ मंत्रों का प्रयोग नहीं होता, तंत्र क्रिया में हठ योग का प्रयोग किया जाता है, हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ साथ आपको यंत्र का भी प्रयोग करना पड़ता है। मेडिटेशन और ब्रह्मचार्य यह तो मुख्य पार्ट है,
तंत्र साधना एक सामान्य पूजा विधि नहीं है, यह बहुत ही कठिन मार्ग है। यह मार्ग असंतुलित है। इस मार्ग को करना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें असीमित शक्तियों के साथ आपका कनेक्शन होता है। इसमें बहुत अननेचुरल चीज़ों के साथ आपका कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, और अगर आप उस कनेक्टिविटी को संभाल नहीं पाए या उस एनर्जी को आप संभाल नहीं पाए तो वह आपको क्षति भी पहुंचा सकती है। मैं आपको एक नॉर्मल उदाहरण देता हूं। आप माचिस से आग जलाते हैं और आप उसको नॉर्मल मोमबत्ती में लगाते हैं तो आप सफलतापूर्वक मोमबत्ती जला सकते हैं। पर वही 3 साल के बच्चे को अगर उसी मोमबत्ती को जलाने के लिए दिया जाए तो वहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या तो वह उस तीली से घर में भी आग लगा सकता है, साथ ही साथ वह उस तीली से अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका कारण सिंपल है, आप उस अग्नि को, उस ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है क्या करना है, पर वह 3 साल का बच्चा उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे नहीं पता क्या करना है, तो इसीलिए वह खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही साथ वह अपने घर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक वैसे ही तंत्र साधना में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि या तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो वह आपको हानि पहुंचा देगी। इसी कारण से यह कहा जाता है कि तंत्र साधना हमेशा एक परफेक्ट गुरु के अंडर में ही करनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के अगर आप तंत्र साधना करते हैं तो आप एक प्रकार से अपने मृत्यु को खुद बुला रहे हैं। क्योंकि तंत्र साधना से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसके साथ साथ आप जिन जिन अननेचुरल चीज़ों के साथ कनेक्ट होते हैं वह इतने असंतुलित हैं कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट हो गए तो वह आपको 100% क्षति पहुंचा के ही रहेंगे। तो एक अगर परफेक्ट गुरु के निर्देशन में आप करते हैं तो वह आपको बता देगा कि इसको कंट्रोल करना कैसे है और इसके दुष्प्रभाव से बचना कैसे है। हम लोग सिर्फ तंत्र साधना में नेगेटिव पार्ट को ही जानते हैं। हम लोग तंत्र साधना में बस ऑकल्ट साइंस, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, हम लोग बस इसी पार्ट को जानते हैं, और इसी कारण हमारे दिल में एक डर बैठा हुआ है। तंत्र साधना में नॉर्मली हम एक ही बात सुनते हैं कि इसमें मांस, मदिरा, बलि जैसी प्रथा है। हाँ है, पर हर एक तांत्रिक क्रिया में नहीं। तंत्र साधना भी 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी, एक दक्षिण मार्गी। दोनों में ही फर्क है। साधना करने का तरीका सेम है, इसका जो प्रक्रिया है वह सेम है, पर करने का जो तरीका है वह काफ़ी अलग है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। तंत्र साधना खतरनाक होने के कारण ही इसे गोपनीय रखा जाता है। ये बाजार में जो पुस्तकें बिकती हैं, इनसे आप तंत्र साधना का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी प्रकार से आप मेडिटेट करके अगर थोड़ा बहुत अपने स्तर को उठा लेते हैं और तंत्र साधना की उन लिखी हुई कुछ प्रक्रियाओं को करते हैं तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि उन किताबों में भी पूरी तरीके से नॉलेज नहीं दी गई है, क्योंकि इसकी नॉलेज कोई किताबों में दे ही नहीं सकता है। यह आपको सिर्फ गुरु ही बता सकता है। जो एक्सपीरियंस करता है वही इसका मार्ग दिखा सकता है। इसके मार्ग में आपको बहुत अननेचुरल आइडेंटिटी के साथ कनेक्टिविटी बढ़ने की संभावना रहती है। आपको शायद आश्चर्य हो, पर इसमें भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्षिणी, यक्ष, इन सब के साथ एक प्रकार से आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, आप कनेक्शन कर सकते हैं। और अगर इन अननेचुरल पावर के साथ कनेक्शन करते हुए हल्का सा भी कोई गलती हो जाए या फिर इनके साथ कनेक्शन करते वक्त किसी प्रकार से कंट्रोल खो बैठे
तो ये आपके लिए सबसे डेंजरस मोमेंट होगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी किसी किताब के द्वारा या किसी के कहे सुने बातों पे तांत्रिक साधना या तंत्र क्रिया करने की कभी भी चेष्टा ना करें। यह किसी एक परफेक्ट गुरु के अंडर में, जिन्होंने अपनी लाइफ में इस पथ को देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसके निर्देशन पे गुरु मंत्र के साथ ही इसको करना उचित होता है। मैं तंत्र साधना पे और 2 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें तंत्र साधना में कितने तरीके हैं और क्या विधि है, इसके ऊपर एक पार्ट बनाऊंगा। दूसरा, तंत्र साधना में क्या साइंस है, क्या लॉजिक है जिसके कारण तंत्र साधना में हम इन अननेचुरल चीज़ों के साथ कनेक्शन करते हैं, ये कैसे होता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, क्यों तंत्र साधना को महाविज्ञान कहा जाता है, इसके ऊपर हम 2 पार्ट और बनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।